अच्छा, जो हमने अभी बात की थी कि आईपीएल के नंबर ऑफ टीम्स और नंबर ऑफ मैचेस बढ़ ही जाएंगे आगे, बढ़ना ही है। तो आपको अगले 10 साल में क्या लग रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट कितना रिलेवेंट रहेगा और आईपीएल का क्या? आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट रेलेवेंट तब रहेगा जब बीसीसीआई उसको मेक श्योर करेगी वो रेलेवेंट रहे। अब रेलेवेंसी पता लग गई ना, विराट कोहली खेलने आया है दिल्ली में क्योंकि वो स्टार है, सुपरस्टार है, तो दुनिया देखने वहाँ चली गई। ऐसे अगर हमारी करंट इंडिया टीम के 10-11 प्लेयर जिनके डिसेंट नाम हो वो हर जगह जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हल्की सी क्राउड तो पुल इन वो कर ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अभिषेक शर्मा गिल भी कहीं खेल रहा है, पीपल वांट टू सी हिम इन पंजाब, चंडीगढ़, चलो चलते हैं, गिल खेल रहा है। तो अगर बीसीसीआई चाहे तो इट विल बी इन सेफ हैंड्स। वो बोले नहीं भैया ऐश करो, तो इन द सेंस देखो वो चलती तो रहेगी, बंद नहीं होगी, लेकिन उसकी रेलेवेंसी से मेरा मतलब है कि थोड़ी आई बॉल्स तो ग्रैब करो। तो वो यही करा सकते हैं ये लोग कि भैया, और कुछ मैचेस तो स्टार को एज ब्रॉडकास्टर से भी इनका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि आप हमारे 2-3 मैचेस दिखाओ, 2-3 मैचेस दिखाओ, सुबह उठ के लोग देखें मैचेस, और उसमें कैसे होगा प्रचार, उसका एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए कि टुमारो मैचेस कमिंग। ये वो कोई नहीं होता, पहले करते थे लोग, सडनली उन्होंने देखा कोई आई बॉल ही नहीं है, कौन देखेगा 3-4 डे 5 डे मैच यार सुबह उठ के? वो बहुत ही हार्डकोर लोग देखेंगे क्योंकि लोगों को काम भी करना है ना, सुबह शाम अपना काम करेंगे। तो वो चैलेंज है, लेकिन एटलीस्ट अभी सिर्फ ये हो सकता है कि आप बीसीसीआई शुड मेक श्योर कि आप खेलो, लेकिन ऑर्डर ऊपर से आएगा कि ये खेलोगे तब ये मिलेगा, जो हमने पहले तब ये बड़ा आईपीएल मिलेगा आपको इनाम। ये तो खेलना ही है बॉस, आप यहाँ पर स्टार बन गए, गो बैक एंड प्ले आईपीएल। नेक्स्ट सीजन तुम आईपीएल आप रणजी ट्रॉफी खेल के आओगे तब मिलेगा अगला सीजन। जैसे बैन लगा देते ना, हैरी ब्रुक पे बैन लगा दिया, किसी ने नाम वापस ले लिया, अगर सेम शुड हैपन हियर कि अगर आपने मिस करा अपना सीजन, आप स्टार नहीं हो लेकिन आप में टैलेंट है, आपको पिक कर लिया गया और पता लग रहा है कि 2 महीने खेल रहा हो, 7 महीने नहीं खेल रहे हो, नहीं जाके वहां भी थोड़ा सा अपना, तो ये करना चाहिए। और बीसीसीआई के हाथ में, आई थिंक दे विल डू इट, जो उन्होंने करा है अभी, राइट। मैं इस पॉडकास्ट को एंड एक वाइल्ड पॉसिबिलिटी के साथ करना चाहता हूँ। कैसी? जैसे हम लोगों ने इकोनॉमी में हम लोग देखते हैं ना कि जैसे गवर्नमेंट्स होती है, कई बार क्या करती है कि जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं उसमें कई सारे अपने एसेट्स को कॉर्पोरेटाइज कर देती है, वो प्राइवेट सेक्टर को दे देती है कि आप बिल्कुल करती है। जैसे कई कंट्रीज में रेलवेज को आप दे दिया, हाँ, यहाँ ये बात चल रही थी 50-50 में करने की। हाँ एग्जैक्टली। तो फॉर एग्जांपल क्या हम कभी ऐसा देख सकते हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट बोर्ड्स हैं, डीडी से, यूपी से, इसमें कुछ स्टेक जो है वो आईपीएल टीम के ओनर्स को दे दिया जाए कि आप इनको अच्छे से हैंडल करिए? नहीं, ये लोग इतनी आसानी से नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक सो ये करेंगे, लेकिन अच्छी चीज़ है क्योंकि उससे प्रोफेशनलिज्म रन होगी वो, और बेटर वे में रन कर पाएंगे उस चीज़ को। और एक मुझे एग्जांपल याद आ रहा है कि कुछ कुछ बोर्ड में प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर जब दादा थे सीएबी के, और आई थिंक मैं बोर्ड का नाम भूल रहा हूँ कि डिफरेंट बोर्ड का कोई अच्छे क्रिकेटर टॉप पे थे, जब बोर्ड प्रेसिडेंट थे तो वो लोग बाहर का टैलेंट लेके आते थे। कैसे? कोचेस डेव वॉटमोर को लाए थे, जो 96 वर्ल्ड कप विनिंग कोच है, वो किसी रणजी ट्रॉफी टीम का कोच बना था हमारा। जस्ट सर्च कर, हाँ, तो यू कैन ब्रिंग कोचेस फ्रॉम आउटसाइड टू कोच योर टीम। ये अलाउड है? ये अलाउड है। अच्छा, कोचेस आपके वर्ल्ड क्लास हो सकते हैं, बाहर से लेके आए हो, अब इंटरनेशनल कोच था, वर्ल्ड कप विनिंग कोच था वो। तो ऐसे भी लोग कर सकते हो आप लाके खिला, लेकिन हाँ बाहर के प्लेयर्स नहीं ला सकते क्योंकि इंडियन होना जरूरी, लेकिन कोचेस यू कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ ग्रेट कोचेस। और फिर हाँ प्रोफेशनल वे में रन होगी तो फिर वो अपने वे में मार्केटिंग करेंगे अपनी टीम की। कि फॉर एग्जांपल एयरटेल ने टीम ले ली, दिल्ली रणजी ट्रॉफी टीम ले ली, तो वो हर अपने जगह स्पॉन्सर कर रहे हैं लोगों को। हाँ कर सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई का क्लाउड फिर थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए वो ये नहीं करेंगे। मुझे भी लगता है करेंगे शायद नहीं, बट अगर ये चीज़ हो जाती है तो इससे क्रिकेट को इन जनरल बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ प्राइवेटली रन होती है तो शायद उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। प्लस इन आईपीएल आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल से कि ये जो आईपीएल है इट इज बेसिकली अ बैटल ऑफ ईगोज, जहाँ पे जितने भी कॉर्पोरेट हेड्स हैं हमारे, जैसे संजीव गोयनका है, मिस्टर अंबानी है, इन सबकी ईगो भी जुड़ी होती है इन सारी टीम के साथ कि हमें जीतना है टूर्नामेंट। तो अगर वही चीज़ हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में देखने को मिलेगी तो उसमें वो कंपटीशन भी बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो टीम्स का लेवल रेज होगा एंड नेचुरली मार्केटिंग वगैरह भी सब बढ़ेगी धीरे धीरे। प्लस लोग ज्यादा देखेंगे ना, फैंस भी ज्यादा बिल्कुल। और एक और मेरी चीज इसी से याद आई, देखो बीसीसीआई सरकारी नहीं है, यहाँ क्लियर करते हैं सरकारी नहीं, राइट, लेकिन जो स्टेट एसोसिएशन है वो सरकारी जैसे ही चरण होते हैं। एग्जैक्टली। और जहाँ सरकारी वर्ड आता है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमें अभी डोनाल्ड ट्रंप वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है। आज ही मैं सुबह अपने डिस्कस करा था अपने बड़े भाई, अपने भाई साहब के साथ कि डोज वहाँ पर आया, ट्रंप ने डोज लाया ना, डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी, गवर्नमेंट एफिशिएंसी। हम लोग सोच रहे थे यार इंडिया में अगर ये लॉन्च हो तो इंडिया के तो आधी वर्कफोर्स खत्म हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सब इनएफिशिएंट है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। 2 घंटे वो काम करते हैं, सच्चाई है, सरकारी महकमे में लोग 6 घंटे दे विल, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, डंडा नहीं है। और प्राइवेट में क्या है, रिजल्ट बेस है, काम नहीं करोगे बाहर निकलो, अगले आएगा। गवर्नमेंट जॉब लगना अभी भी क्यों सबसे अमेजिंग लोग मानते हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जीरो है, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की है, सैलरी तो आपकी आएगी जी। तो इसीलिए जब आप जैसे ही ये चीज़, जितने भी स्टेट एसोसिएशंस हैं उसमें एक तो करप्शन है टिल डेट है,
अभी भी करप्शन और जुगाड़ वाले लोग हर टीम में बहुत खेलते ज्यादा हैं, है, बिल्कुल। हर टीम में खेलते हैं और इतना पावर टसल होता है। अब मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम यूपीसीए के प्रोडक्ट अगर हैं, ठीक है ना, हम लोग यूपीसीए को मैं जाके देखा है, मतलब अगर हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं तो हमारा ऐसा मानना है यूपीसीए हो, डीडीसीए हो, नेम इट, कोई बोर्ड ले लो, यहाँ पर कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वहाँ 30-30 साल से हैं, हाँ 40 साल से हैं। अब फिर तो सरकारी हो गया ना, वो है सरकारी नहीं, लेकिन 40 साल से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अब तुम समझ जाओ किसकी बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और सारे एसोसिएशन में क्यों लड़ाई होती है एसोसिएशंस में, जैसे दिल्ली डीडीसी में कितनी गंद थी कि प्रेसिडेंट बनना है। अभी प्रेसिडेंट कौन है? अरुण जेटली का लड़का रोहन जेटली। तो क्या काम है इन लोगों का यहाँ पर? पॉलिटिशियंस का क्रिकेट में क्या काम है? लेकिन समझो यहाँ पर आके कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, और मलाई सबको खानी है, तो सब लोग लड़ते हैं लिटरली। बीच में तो आई थिंक वो इंडिया टीवी का एंकर भी बन गया था, रजत शर्मा तक डीडीसी का हेड बन गया था। क्या बात? यस, 4 साल पहले लड़ाई हो गई थी लोग, करना तुम लोग। तो हम बता रहे कितनी पॉलिटिक्स चल रही थी वहाँ, कि वहाँ पर डीडीसी का रजत शर्मा तक हेड बन चुके हैं, जो कि बहुत कमाल के एंकर हैं, पूरी टीआर देखते हैं, टीपी देखते हैं, बहुत अच्छे एंकर है वो। लेकिन हाँ, ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं हर एसोसिएशन में, यही है गवर्नमेंट वाली वो टिपिकल माइंडसेट वही है कि यार हमें वहाँ पर आना है क्योंकि वहाँ से हम पैसा शायद बना लेंगे और हमारा क्लाउड होगा। तो जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है वो अपने बंदों को बैठा देती है। बिहार क्रिकेट की हालत इतनी बुरी इसलिए क्यों है कि वहाँ सारे लालू की फैमिली ने रन करा, अब जो अगले पावर में होंगे वो रन करेंगे। तो लिटरली वो तो ऐसा है कैसे मोनार्की टाइप सेट कर रखी है एसोसिएशंस ने, मेरा लौंडा फिर उसका लड़का फिर उसका लड़का वो रन करेगा। जो पावर थोड़े से पावर पैक्ड लोग हैं, वेल कनेक्टेड है, तो जब ऐसे लोग क्रिकेट रन करेंगे, वो तो वी आर लकी कि फिर भी हम लोग का टैलेंट हम लोग अच्छा मिलता रहता है, क्योंकि अभी भी कोई अच्छे लोग नहीं है बहुत एसोसिएशन, आबादी इतनी है, टैलेंट हाँ इतना टैलेंट है कि मिल जाता है कि बेंच स्ट्रेंथ हमारी तगड़ी है। नहीं तो ऐसे लोग जो हर टीम में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जो प्लेयर्स भी मैसेज करके बोलते हैं इसको ले लो, इसको ले लो, बिल्कुल सामने यार इसको ले लेना यार, जो शायद अच्छे होंगे, ये नहीं कि मतलब बुरे नहीं है, बल्ला पकड़ लेंगे, रन भी बना लेंगे, लेकिन उनसे बेटर लड़के बेचारे बाहर रह जाते हैं। आई एम ग्लैड कि आप ये सब बोल रहे हो, क्योंकि मैंने कितने लोगों को देखा वो मानने को भी तैयार नहीं होते कि यहाँ पे इतना वो मानने को तैयार नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, इसलिए मानने तैयार नहीं, बहुत मुझे नहीं मानेंगे। हाँ, वो बोलना नहीं चाहिए, अपना स्पीक योर माइंड, अगर जो आपने देखा है क्लोजली और जो सच है वो बोलो, तभी तो फैक्ट, तभी तो आदमी को पता लगना चाहिए कि हो रहा है तो हो रहा है भाई, नहीं होता तो नहीं बोलते, सिंपल। तो हम इसे बिलीव करते हैं कि आई थिंक बोल दो ऑब्वियसली, और उसमें पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत ही नहीं है, जो सच है वो सच है। हाँ ये सच है कि उसमें कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, वो पता लग जाता है। और हाँ आप रहे हो क्लोजली, देखा है हमने ऐसे कुछ लोगों को फंक्शन करते पता लग जाएगा कि देयर इज, अब देख लो ना, आपको कोई एक्सपर्ट भी नहीं बनना है इसमें, बाहर से जाके आज सब लोग जाना और देखना कौन से एसोसिएशन में कौन प्रेसिडेंट है। एनी एसोसिएशन चले जाओ, स्टेट एसोसिएशन, TNC है, फलाना ये, उनको रन कौन कर रहा है? श्रीनिवासन का वहाँ क्लाउड है, वहीं उसके लोग होंगे सारे TNC में, चेन्नई सुपर किंग्स का जो ओनर है। और ये कब के हैं ये लोग, कब के BCCI से इन्वॉल्व हैं ये लोग। प्रेसिडेंट बना था बीच में, फिर वही मतलब ये विल नॉट लीव इट, कहते नहीं ऐसी इनकी पावर की भूख है। मतलब इसमें कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं, किसी एक का नाम ले रहा हूँ, सभी लोग इसमें हैं। वो तो हम लोग वी आर लकी कि स्टिल वी गेट गुड टैलेंट, क्योंकि इतने अच्छे लोग इन्वॉल्व टैलेंट है। तो ये यही है कहानी यार, सच्चाई है। लेकिन ये अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।